और चलिए बात करते हैं प्रयागराज में जारी महाकुंभ की। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के दिन आज पहला शाही स्नान है। लाखों लोग आज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक तकरीबन 60 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। पौष पूर्णिमा यानी कि आज बुद्धिदित्य योग का अद्भुत सहयोग बन रहा है। स्नान के बाद सकल कामना सिद्धि, जन कल्याण और राष्ट्र अद्भुत के लिए यज्ञ अनुष्ठान आरंभ हो जाएगा। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ 2025 में अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। देश के कोने कोने से अलग अलग वेशभूषा में साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। 144 साल बाद महाकुंभ के लिए कुछ खास संयोग बन रहा है। हर कोई कुंभ जाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा। अलग अलग तरह के महात्माओं के स्वरूप, अलग अलग तरह के अखाड़े प्रमुख कुंभ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज की। और अभी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, सुबह सुबह जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आस्था के सैलाब की, जहां पर आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और तीसरी तस्वीरें जहां श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है, और चौथी तस्वीरें जहां महाकुंभ के मद्देनजर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। और अब हमारे साथ स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। हालांकि आज से महाकुंभ का आगाज हुआ है, लेकिन पहले दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि श्रद्धालुओं की यहाँ पे अपार भीड़ है। श्रद्धालुओं का आना लगातार बना हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा कि लगातार आप देख सकते हैं एक लंबी कतार है जो कि एंडलेस है, अंतहीन कतार है, जहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि श्रद्धालु आ रहे हैं। जो एक तरफ से श्रद्धालु जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ उनका प्रस्थान भी हो रहा है, वापस भी जा रहे हैं। जो कि स्नान कर चुके हैं, जो प्रस्थान कर चुके हैं, उनमें अधिकांश की पहचान ये है, उनके माथे पे टीके लगे हुए हैं और उसमें किसी में राम लिखा हुआ है, किसी में श्री राम लिखा है, किसी में श्री गंगे लिखा हुआ है। इस प्रकार से तमाम आस्था के जो आयाम है, किसी में सात्विक बना हुआ है। तो इस तरीके से तरह तरीके से लोग बाग आ जा रहे हैं। और जो मैं दिखाना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची है। बेटा, आपका नाम क्या है? क्या करना चाहती हैं आप? लड़का है। क्या करना चाहते हैं आप? शंख बजाना के शंख बजाइए बजाइए। क्या देखिए आस्था के आयाम में किस तरीके से भयंकर शंख बजाते हैं। कोई नहीं ऐसा लग रहा है। महाकुंभ में आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा। आप हम यहाँ कनाडा से आए हैं। कनाडा से आए हैं। हाँ जी। कैसा लगा? क्या माहौल है यहाँ पे? अरे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सिक्योरिटी है, बहुत क्लीन है और बहुत अलग सा फील हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अब आप एक आप हाँ सर, मैं लखनऊ से आया सर। हाँ जी। आपको यहाँ पे जैसा वहाँ पे प्रचार था वैसे ही है? हाँ नहीं, वैसा और उससे बढ़ करके बढ़िया। हाँ, हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या है, आपने अलग अलग क्षेत्रों में कवरेज किया है। देखिए अंकुर जी, पूरी रात आप भी हम लोग साथ में घूमे और किस तरह जो आस्था का सैलाब रात 2 बजे उमड़ा है वो अभी तक लगातार जारी है। इस समय 10:30 बजने वाले हैं और सारे देश के कोने कोने से लोग आए, तमाम विदेशी भी दिखाई दिए। और गंगा में देखिए किस तरह संगम से लोग डुबकी लगा रहे हैं। इतनी ठंड थी, रात को 60 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन तब भी लोग स्नान करके खुश महसूस कर रहे थे। अभी छोटे बच्चे ने देखिए बताया कि हाँ किस तरह उसको खुशी हुई। तो ये लोग जो आए हैं देश के कोने कोने, तमाम लोग बात भी हुई, तो लोगों में उत्साह भी है और उनको आस्था का जो मैं देख रहा हूँ, ठंड पे आस्था एकदम भारी पड़ गई है। कोई ठंड नहीं, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई कैसा चल रहा है। ये स्थिति है कि यहाँ कुंभ में आकर लोग बिल्कुल ठीक है टीएन आपने कि आस्था पर, ठंड पर आस्था भारी पड़ी है। यही कारण है कि सुबह 9 बजे तक लगभग 60 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है और आस्था की डुबकी यहाँ लगा चुके हैं। मैं आप लूंगा हमारे पुराने एक दूसरे सहयोगी जो यहाँ प्रयागराज में लंबे समय से कवरेज कर रहे हैं, आमिर साहब। आमिर जी, आपको क्या लगता है, क्या कैसा कवरेज यहाँ पे कवरेज किया है थ्रू आउट?
क्या है अब? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार का दावा था और जो सारी उन्होंने अपील करी थी वो जमीनी धरास्थल पर वो दिखाई दे रही है। और लगातार आज महाकुंभ 2025 की पौष पूर्णिमा से शुरुआत हो गई है और कल मकर संक्रांति का स्नान होगा, जिसे अमृत स्नान इस बार कहा जाएगा शाही स्नान की जगह, और साधु संत भी उसमें डुबकी लगाएंगे और इसकी पूरी तैयारी है। और यह सबसे बड़ी बात है सुरक्षा के इंतजाम से एनएसजी, एटीएस, कमांडो प्लस आपके एसटीएफ और एसओजी, यानी हर तरह की फोर्स लगाई गई है सुरक्षा को लेकर। और श्रद्धालुओं का ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ आना चालू है और लाखों की तादाद में अब तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जिस तरह से हमारी बात हुई राजेश द्विवेदी जो वरिष्ठ महिला पुलिस अधीक्षक हैं, उनका कहना था पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और हर चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई यहाँ पे वीआईपी कल्चर ना दिखाई दे, आस्था का स्थान है और यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी नेता, कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने को वीआईपी बना करके घाट तक न जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, वीआईपी कल्चर की बात करें तो नहीं हो पाया क्योंकि लगातार ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, मगर यहाँ एक कल्चर ये रहा है कि जब भी कोई स्नान पर्व होता है, चाहे वो पौष पूर्णिमा में मकर संक्रांति, तो उसमें कोई भी वीआईपी का मूवमेंट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि जिस तरह से करोड़ों की लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अगर इस तरह से अगर वो वीआईपी आएंगे तो पूरा मेला डिस्टर्ब होगा। तो इसको देखते हुए कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होता और यहाँ तक कि इस बार मीडिया सेंटर तक ही गाड़ी आने दी गई, जबकि पत्रकारों का सेंटर यहाँ पर है बंधुआ तक, मगर उनकी भी गाड़ी मीडिया सेंटर पर ही रोक दी गई, जिससे कि काफी मगर एक तरफ मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम यहाँ पे कई बार देखा भी पुलिस अधिकारियों की गाड़ी इसमें फैमिली बैठी दिखाई दे रही थी, साफ तौर पे जो पुलिस अधिकारी गाड़ी में जा रही थी सायरन बजाते हुए जा रही थी, हूटर देते जा रही थी। सर बस यहाँ पे एक ही शब्द कहूंगा, जब सैया भाई कोतवाल तो फिर आगे कुछ इसके आगे कहना उचित नहीं होगा। मगर हाँ, जिस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हमें दिखानी थी वो व्यवस्थाएं दिखाने में कहीं ना कहीं समस्या हुई है क्योंकि यहाँ तक मीडिया नहीं पहुँच पाई है। मगर हाँ, श्रद्धालुओं भी को वहाँ से पैदल चलना पड़ा, जबकि ये कहा गया था कि मुश्किल से मुश्किल श्रद्धालुओं को अंदर मेले में 500 मीटर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मगर श्रद्धालुओं कहीं ना कहीं 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ा है। बैरिकेडिंग की वजह से कुछ समस्या आई है, मगर हाँ, पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। मगर मेला भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, भव्य हो रहा है, दिव्य हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। आपने बताया कि मतलब बैरिकेडिंग से और पुलिसिंग से जो ज्यादा बैरिकेडिंग से लोगों को समस्याएं हो रही है, अब मेरे और तमाम कठिनाई हुई है। आप यहाँ पे लोकल इंसान यहाँ पे हैं, ये आपको क्या लगता है कि बैरिकेडिंग कितना सफल है, कितना असफल? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया से हो रहा, बढ़िया हो गया। और मोदी योगी महापुरुष आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मतलब मैं वो तारीफ पूरी मेरे मानना सा है मेरे आत्मा का कि मैं मतलब ऐसे हैं कि सब महापुरुष आ रहे हों दुनिया में, और इतनी अच्छी बात है कि जो और देखिए जागृति, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से देख किस तरीके से लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि कैमरा जब हाइट पे ले जाकर दिखाएं और डीप डीप पीछे तक जूम करें और देखिए कहाँ से कहाँ तक पब्लिक आ रही है और कितना बड़ा सैलाब है, जन सैलाब है जो श्रद्धालुओं का है, वो लगातार आ रहा है। और जो स्नान कर चुके हैं वो चंदन टीका लगा करके अपने आंखों में, अपने माथे पर त्रिशूल लगवा करके बनवा कर चले आ रहे हैं। और इस तरीके से वो यहाँ पर वे लोग यहाँ पर श्रद्धा के में डूबे हुए हैं, वो अद्भुत दिख रहा है। और यहाँ का जो व्यवस्था है, मैं टीएन मिश्रा को फिर लेना चाहूंगा। टीएन मिश्रा जी मेरे साथ में है। टीएन मिश्रा जी, क्या आप बताइए थोड़ा सा कि आपने बहुत कवरेज किया, बगल में आपका जो मूल डिपार्टमेंट जिसमें आप महाराष्ट्र हाथल के रेलवे का वो कैंप भी बना हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, कैंप विभागों के अच्छे लगाए गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो श्रद्धालु आए उनको जो पैदल चलना पड़ रहा है, ज्यादा इस बार पैदल चलना पड़ा, लेकिन चूंकि उनमें उत्साह है, उमंग है, इसलिए और आस्था है, इसलिए उनको ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन तमाम बुजुर्गों को मैंने देखा कि वो जो उनको व्हील चेयर नहीं मिल पाई, ना उनको गाड़ी से अंदर आने जाने दिया गया, तो उनके घर वाले उनको टांग के चलते गए। कुछ वीआईपी कल्चर इतना है कि एक सीओ भी जा रहे हैं तब भी उनके लिए 4 गाड़ियां आगे पीछे लगी और जो श्रद्धालु किनारे किए जा रहे हैं और पूरी रास्ता खराब किया उन लोगों ने। तो ये व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। अगर नेता नहीं आ रहे हैं तो जो अफसर इस तरह आ रहे हैं वो भी बंद हो, ताकि लोगों को और आस्था बढ़े और लोग आना जाना सुगम। देखिए, हमारे सहयोगी यहाँ पे टीएन मिश्रा ने जैसे सवाल उठाया, आप यहाँ पे लोकल पुलिस देखते हैं, लोकल पुलिस से आपकी बातचीत भी हुई है, तो ये वीआईपी कल्चर की पुलिस क्या कहती है? देखिए, वीआईपी कल्चर जो है पुलिस पूरी तरह से रोक लगाने की बात करती है, मगर जब मेला होता है तो मेले में जो बाहर की पुलिस आती है वो कहीं ना कहीं नहीं पहचानती है हमें आपको। जो उनको ये पास होता है बस उनसे उनको मतलब होता है, मगर जो मेले में इस बार पास जारी इन्होंने एक सवाल उठाया था कि सीओ लेवल का अधिकारी 3 से 4 गाड़ियों काफिले से निकलता है। देखिए, अब
अब अगर इस पे हम बात करेंगे तो वो कहेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिगत हमारी वो फोर्स थी साथ में, मगर हाँ ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। मेरे एक दूसरे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हैं अनूप सिंह जी। अनूप सिंह ने कई कार्यक्रम कवर किए हैं, कई बार उन्होंने कुंभ कवरेज किया है। आपको क्या लगता है ये व्यवस्था पहले से कैसी बेहतर है? देखिए 2019 का मैंने कुंभ कवर किया है, उसके पहले भी कुंभ कवर किया है 2013-14 में, लेकिन हालांकि कुछ सुधार जरूर हुए हैं। इस बार थोड़ा सा भीड़ जो बढ़ी हुई है, लेकिन व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, तमाम लोग हैं उनके लिए दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप देखिए कि मैं देख रहा था कल रात से ही जब तमाम जो सड़कें हैं को जो संगम के तट पर जाती है वो भरी भरी चल रही थी श्रद्धालुओं से आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो लोगों के अंदर आज भी वो आस्था की डुबकी के लगाने के लिए ये महापर्व संगम है। संगम में सनातन साधु संत तमाम, मैं जिस गली में निकलता हूँ उस गली में भी तमाम ऐसे साधु संत हठी मिल जाते हैं जो एक तरीके से अनोखे होते हैं। तो यही एक कुंभ है, यही आस्था को जागृत करता है और मुझे लगता है यही सरकार का प्रयास है कि बेहतर कुंभ और नव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो। देखिए जागृति, एक ही और बात जैसे कि इन्होंने बताया कि क्या दृश्य है यहाँ पे, मैं आपको दृश्य का अवलोकन करना चाहूंगा कि दृश्य यहाँ पर ऐसा है कि सुबह से रात से मतलब आधी रात से लगातार लोग बाग यहाँ पर भजन करते हुए जा रहे हैं, मतलब गीत गाते जा रहे हैं, मंजीरा ढोल के साथ यहाँ पर निकल रहे हैं। भजन जब जा रहे हैं तो पूरी आस्था में डूबे हैं और सराबोर हैं। और यहाँ पे लगातार वो जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं का मूवमेंट है वो अद्भुत है। उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी जो अनुभूति है वो बहुत ही अच्छी है। और जिस तरीके से व्यवस्था है, हालांकि ये बात उठी है कि मतलब बैरिकेटिंग से या दूरी बढ़ा देने से लोगों को थोड़ी कष्ट का सामना हुआ है। कुछ वीआईपी कल्चर भी दिखाई दिया है। यहाँ पे देखिए पंजाब से भी लोग आए हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे साधु संत दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं और हुजूम अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जितना लोग आज आ रहे हैं उतने लोग जा भी रहे हैं, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ेगी कि कल चूंकि मकर संक्रांति का स्नान है और मकर संक्रांति का स्नान निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ा शुरुआत मानी जाती है। जी जागृति। बिल्कुल अनिल, और क्योंकि अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अभी वहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि अब देश भर के ही नहीं बल्कि विश्व भर के अलग अलग कोनों से भी लोग अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से? परिवहन निगम को लेकर के बात की जाए, बस या ट्रेनों के संचालन को लेकर बात की जाए, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों के? देखिए एक यहाँ पे जो परिवहन विभाग ने जो व्यवस्था की है, उस परिवहन विभाग ने यहाँ पर जो पांच और गेट नंबर 6 के आसपास छोड़ दिया जाता है, तो और वहां से सीधा रास्ता जाता है जो संगम में, वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पैदल जा करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिलता है। और फिर उसी रास्ते पे लौटने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की, कुछ जाते वक्त भी बताने के लिए कि कौन कहाँ पे है और कैसे वहां पहुंचेगा। जगह जगह पे पुलिस भी खड़ी है, वो लोग जिनसे पूछते हैं कि भैया ये हमें संगम जाना है या फला अखाड़े जाना है, तो अखाड़े में जाने का रास्ता भी बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से मतलब अगर उनको वापसी आ रही है तो वापसी जाने के लिए उनको ये बता दें कि कहाँ पे बस मिलेगी या कहाँ पे उनको लोकल कन्वेंस मिलेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था प्रशासन ने की है। जगह जगह पर नोटिफिकेशन भी लगे हुए हैं, जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं जहाँ पे लिखा गया कि एग्जिट कहाँ है, बस का एग्जिट कहाँ है, गेट नंबर 5 का एग्जिट कहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या व्यवस्था होगी। जी जागृति। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ की, जहां आज पहला अमृत स्नान किया गया है और इसी तरीके से अब 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब संगम नगरी के लिए पहुंचेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं।